लेकिन भगवान राम विनम्रता लेके चले तो इतनी बड़ी सफलता मिली कि जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो धनुष छोटा हो गया। देखो विनम्रता का ये परिणाम हुआ। आप कहो महाराज पहुंचते ही छोटा नहीं, दाहिन दियो पिनाक, भगवान ने पहले उसकी परिक्रमा की जाके, और जैसे ही परिक्रमा की तो इतना शर्मिंदित हुआ धनुष कि भगवान के परिक्रमा करते ही छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? धनुष कह रहा है कि अरे जो संपूर्ण संसार का मालिक है आज मेरी परिक्रमा कर रहा है, मेरी परिक्रमा कर रहा है, पूरे संसार का जो मालिक है। दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। जैसे सर्प लंबा पड़ा हो और कोई व्यक्ति उसके पास पहुंच जाए और आहट समझ में आ जाए तो समिट जाता है ना, छोटा पड़ जाता है कि नहीं, सकुड़ जाता है। ऐसे ही धनुष की परिक्रमा जैसे राम जी ने की, और धनुष ने देखा कि मेरी परिक्रमा जगत का स्वामी कर रहा है तो छोटा हो गया। और जैसे ही छोटा हुआ तो भगवान ने कहा घबराना नहीं। अच्छा ये बताओ तुम छोटे घबरा करके हो गए हो कि और कोई भाव से छोटे हुए हो? धनुष कहता है प्रभु मैंने देखा कि संसार का मालिक मेरी परिक्रमा कर रहा है, मेरे पास चल के आया है, तो आज मैं शर्मिंदित हो गया हूं, शर्मिंदित हो गया हूं। और शर्मिंदित हो करके आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि छोटा का मतलब यह है कि मुझे आप शरण में ले लीजिए, मैं शरणागति चाहता हूं। छोटे का मतलब क्या है? शरणागति। मैं शरणागति चाहता हूं। भगवान ने कहा ऐसा है कि शरणागति तुम चाहते हो, लेकिन हम तोड़ने के लिए आए हैं, तो तोड़ने वाले की दुर्गति होती है कि नहीं होती? क्यों भाई? जिसको तोड़ा जाए उसकी दुर्गति होती है। तो सत्य तो ये है कि तुम शरणागति चाह रहे हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि हम तोड़ने का उद्देश्य बना के आए हैं, तुम्हें तोड़ेंगे, और तोड़ा जिसे जाता उसकी दुर्गति होती है। धनुष बोला नहीं प्रभु, राजाओं के हाथ से टूटते तो दुर्गति मानी जाती, राजाओं के हाथ से टूटते तो दुर्गति मानी जाती, लेकिन परमात्मा जिसको अपने हाथ से छू लेता है वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, वो सदगति को प्राप्त होता है। इसलिए आपका हाथ जैसे ही लगेगा तो मुझे सदगति मिल जाएगी, सदगति। भगवान ने कहा एक बात बताओ, सदगति कहां मिलती है? सदगति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहां रहता है? धरती पर रहता है क्या वो? धनुष ने कहा रहता कहां है? भगवान ने कहा जिसे सदगति मिलती है वो धरती पर नहीं रहता, वो बैकुंठ में रहता है। क्यों भाई? जिनको सदगति मिलती है वो कहां रहते हैं? बैकुंठ में रहते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हें सदगति मिलेगी, लेकिन ये सत्य है कि सदगति प्राप्त करने वाला बैकुंठ में रहता है। हम तुम्हें सदगति प्रदान कर देंगे, बैकुंठ भेज देंगे। धनुष ने कहा एक बात बताओ प्रभु, बैकुंठ में मिलता क्या है? भगवान बोले सदगति। अरे सदगति तो मिलती है, लेकिन सदगति बैकुंठ में रहती कहां है? भाई हम बैकुंठ गए और सदगति को खोजें कहते हैं कहां है, कहां है, और न मिली तो कहां रहती है बैकुंठ में? वो स्थान तो बताओ। भगवान ने कहा सही बतावें, सदगति का एक अर्थ है मुक्ति। क्या अर्थ है? मुक्ति। भगवान ने कहा वो मेरे चरणों में रहती है। तो धनुष बोला हम बैकुंठ जाके क्या करेंगे जब जिन चरणों में मुक्ति और सदगति रहती, जब वो चरण ही आ गए। क्यों भाई? जिनमें मुक्ति और सदगति रहती है, जब वो चरण यहाँ आ गए हैं, मेरे सामने ही हैं, तो आखिर हम बैकुंठ में क्यों जाएं? और कहाँ रहती आपके चरण में मुक्ति रहती, और मुक्ति को लेके आप चले आए मिथिला में। अब ऐसे बैकुंठ में जाके हम क्या करेंगे? हमें बैकुंठ कुंठ नहीं जाना है। क्या बात है साहब, सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से? सरलता में कितनी ताकत है, बोलो। विनम्रता में कितनी ताकत है। विनम्र बन के भगवान राम गए, सरल स्वभाव से भगवान राम गए, तो आज धनुष बैकुंठ का त्याग करने को तैयार है, बोलो है कि नहीं? और बैकुंठ की ऊंचाई का त्याग करने को तैयार है, चरणों में रहने के लिए तैयार है। बैकुंठ की ऊंचाई का त्याग कर रहा है कि नहीं? लेकिन स्वीकार क्या कर रहा है? भगवान का
चरण तोड़ने के बाद आप अपने चरण में डाल देना। तो चरण में जब आप डाल देंगे तो इन चरणों में रहती है मुक्ति, मुक्ति तो मुझे मिल ही जाएगी। भगवान ने कहा तो फिर मतलब अभी तक तुम जनकपुर में रहे, फिर भी टूटने के बाद जनकपुर में ही रहना चाहते हो तो फायदा क्या है? धनुष ने कहा फायदा यही है कि पहले में एक था और जब दो भागों में हो जाऊंगा तो मुझे ज्यादा लाभ होगा। कहा कैसे? कहा जब मैं एक था तो अकड़ा मकड़ा पड़ा था, अकड़ा मकड़ा। अच्छा जब एक था तो कैसे, किस मुद्रा में था धनुष? जल्दी बोलो। अकड़ा मकड़ा था। कृपा करके किशोरी जी कभी आ जाती थी तो यही सोचता था कि बड़ी कृपा की कि क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता था, अकड़ा मकड़ा था। जो अकड़े मकड़े लोग होते हैं ना वो यही कहते दुनिया हमारे पास आए, हम किसी के पास। जो अकड़े मकड़े होते हैं, समझ गए हो कि नहीं? धनुष यही तो कह रहा था कि मैं एक था लेकिन अकड़ा मकड़ा था। तो कभी किशोरी जी कृपा कर देती थी, कभी छू लेती थी तो मैं धन्य मानता था, लेकिन जब चली जाती थी दूर तो कष्ट होता था कि आई तो लेकिन थोड़ी देर के लिए कृपा करने के लिए आई, लेकिन छोड़ के चली गई। काश अगर मुझ में अकड़ मकड़ ना होती तो किशोरी जी अपने साथ मुझे ले जाती या मैं स्वयं चल करके किशोरी जी के पास पहुंच जाता। लेकिन हे राघवेंद्र सरकार, इस अकड़ मकड़ के कारण ही आज मैं यहां पड़ा हूं। लेकिन आप कृपा करने के लिए आए, जब आप तोड़ देंगे तो मेरी अकड़ खत्म हो जाएगी। जब आप तोड़ देंगे तो अकड़ खत्म हो जाएगी और लाभ मुझे ये मिलेगा कि जब दो भागों में हो जाऊंगा तो इतनी कृपा कर देना कि एक भाग आप अपने चरणों में डाल देना और दूसरा भाग किशोरी जी के चरणार बिंदु में मेरा पहुंच जाए। तो किशोरी जी के चरण में भक्ति रहती है और आपके चरण में मुक्ति रहती है। मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी और भक्ति भी मिल जाएगी। ईमानदारी के साथ बता बोलो, सरलता में ये परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? राम जी सरल बन के गए, सहज भाव से गए, तो आज कठोर से कठोर धनुष भी आज भगवान की चरण शरण में आने को तैयार है। बोलो है कि नहीं? और गोस्वामी जी ने प्रमाण तो ये दिया, छुअते ही टूट, छूते ही टूट गया। वो मतलब टूटने के लिए तैयार ही बैठा था, लेकिन थोड़ा सा छुआ और टूट